हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस ऑन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। रेशियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंगल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, याद रखना, बट ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। ये चीज ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। नो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना कि दोनों सेम है, सेम एंगल होने चाहिए। नेक्स्ट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कई बार कहते हैं दोनों याद नहीं रहते, तो इनको याद करने का बता दे रही हूँ। देखो, टेन और कोट एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक तरफा रहेंगे। सेक और कोट के साथ कोसेक, सी सी। ठीक है, यहाँ पे अब बोलोगे मैम सी तो कोस के साथ भी, बेटा कोस तो साइन के साथ ऑलरेडी हो गया, उसको भूल जाओ कि साइन कोस एक साथ हैं। अब कोट और कोसिकेंट को एक साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दे रही हूँ, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज गिवन है? रेशियोज इज की साइन ए की वैल्यू कोमा सेक ए और टेन ए की वैल्यू। सेक ए एंड टेन ए की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी है? इसकी फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, कोट की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। ठीक है भाई, हमें साइन ए का आंसर चाहिए जिसके आंसर में कोट समथिंग शो करा है। सेक का जो आंसर आएगा, सेक की अगर हमने वैल्यू निकालेंगे कोट की फॉर्म में आएगी, टेन की वैल्यू निकालेंगे वो भी कोट के फॉर्म में आना चाहिए। निकालते हैं, पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन, अब साइन ए का एंगल अगर आप ध्यान दो तो साइन का कोट का तो कोई रिलेशन है नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं डीपली जाऊं और अंदर जाऊं तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन तो हमें बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाएंगे? देखो, साइन का अपोजिट क्या होता है भाई? साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट होता है ना साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट लेके चलते हैं ना, हमें पता है। देखो, कोसिकेंट और कोट का तो रिलेशन है ना, कोसिकेंट कोट का रिलेशन है, तो कोसिकेंट के हिसाब से ही हम चलते हैं। तो कोसिकेंट स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से ही मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब भाई 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस भी होगा। होता है ना कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो a इज इक्वल टू सी भी होगा। क्लियर दिस थी? हाँ, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, राइट? साइन स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट की है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या चाहिए? अब हम जो चाह रहे कि भाई ये ऊपर आ जाए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वैसे इसका आंसर यही है आई थिंक, ओके, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, नॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कर दो भाई इसका, 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या करोगे? 1 ही होगा ना। 1 का स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो तो 1 ही आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। है ना इजी? बिल्कुल इजी है, आपने जस्ट वैल्यू पुट किया है। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है। देन हमने क्या किया? इसका स्क्वायर रूट किया बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये वैल्यू आ गई। साइन तो हो गया भाई, साइन ए कह लीजिए, थीटा कह लीजिए, एक ही बात है। ये मत कहना मैम वहाँ पे तो ए लिखा है एक ही चीज़ है, आप ए लिख लेना, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ सब थीटा लिख दिया इसलिए मैं सबको रब नहीं कर रही। नेक्स्ट में मैं ए लेके चल लेती हूँ। नेक्स्ट है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए की बात करते हैं। सीकेंट ए की वैल्यू किस में आनी चाहिए? कोट ए की फॉर्म में आनी चाहिए। तो सीकेंट, अब सीकेंट का रिलेशन कोट से कैसे निकालोगे? देखो, सीकेंट का रिलेशन किससे? सीकेंट का रिलेशन टेन से है और टेन का रिलेशन है कोट से, है सेम चीज हो गई। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर?
सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और हमें सीकेंट ही ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सीकेंट ए या थीटा बोलो, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो, टेन टेन का अपोजिट क्या होता है कोट होता है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई कोट स्क्वायर थीटा, क्लियर। एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो आप इसका, तो कोट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, एलसीएम लेना तो आता है ना, नहीं आता तो बता देना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके नीचे 1 किया तो 1 कोट कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्लियर। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट है। अब ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो ऊपर वाले का तो हम स्क्वायर नहीं कट कर सकते ना स्क्वायर रूट से, लेकिन नीचे वाले का अगर हम सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट करें तो नीचे वाले का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे वाला एज इट इज बच जाएगा। तो ऊपर वाला रह गया कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट, और नीचे वाला कोट थीटा क्योंकि उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हम अलग अलग करते हैं, अलजेब्रा में आपने पढ़ा हुआ होगा कि m बाई n का या a बाई b का स्क्वायर रूट है कंप्लीट का, तो उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज सीकेंट वैल्यू एंड दिस इज योर साइन वैल्यू। एक और रह गई, क्या रह गई, अरे ये तो इजी है, तो टेंजेंट a इसकी फॉर्म में 1 बाई कोट है, दैट्स इट। टेंजेंट a क्या होता है कोट, कोट का अपोजिट होता है तो 1 बाई कोट है, क्लियर दिस क्वेश्चन। कॉपी कर लो, इजी क्वेश्चन है, बट यू कैन हैव दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। ओके, थैंक यू।